रखना, तीन दिए गए गाइस, अलग अलग दिए गए हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मेथड ऑफ ट्रेनिंग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, मेथड ऑफ ट्रेनिंग की यदि हम बात करेंगे तो इसके तीन यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले दिया गया है सेंटर लीडर क्या होता है, मॉडिफाई सेंटर लीडर क्या होता है, और ओपन सेंटर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करें कि सेंटर लीडर क्या होता है, जो सेंटर लीडर होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लोज्ड सेंटर के नाम से भी जानते हैं, क्लोज्ड, है ना। क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड मतलब डेंस होता है, घना होगा यहाँ पे। घना मतलब बहुत ही पास पास होता है ना, घना ही वाले घना की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। घना मतलब पास पास, क्लोज वाला बंद नहीं बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, क्लोज्ड बोल रहा है, बहुत एकदम पास पास वाला बोल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि जैसे ये देखो सेंट्रल लीडर होगा, तो ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, देखो इस वाले पार्ट को देखो, ये पूरा इसका क्या है, लीडर है ना। ये जो दिख रहा है ये क्या है, पूरा का पूरा लीडर है। मतलब लीडर को हम प्रॉपरली ग्रो करने देंगे, लीडर के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे हम लोग ना। जो लीडर वगैरह होता है, तो लीडर के साथ हम कोई छेड़छाड़ी हम नहीं करेंगे। लेकिन ये देखो इसके आइट साइड से जो ब्रांचेस जो निकल रही है, इन ब्रांचेस के साथ हम लोगों को छेड़छाड़ थोड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब हल्का फुल्का यहाँ पे क्या कर दो आप लोग, प्रूनिंग वगैरह कर दो, यहाँ पे छाट दो उसको, ट्रेनिंग वगैरह कर दो। अभी फ्रूट सेटिंग नहीं हुआ है, फ्रूट सेटिंग नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो जो छोटी छोटी जो ब्रांचेस वगैरह निकल रही है, इसको यहाँ पे काट छाट वगैरह कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रेनिंग कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि इसका नाम सेंट्रल लीडर क्यों दिया है, सेंट्रल लीडर इस कारण से दिया गया है कि इसका जो सेंटर जो लीडर होता है, इस सेंट्रल लीडर को हम लोग इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन गाइस अब यहाँ पे देखो ओपन सेंटर को देखो, ओपन सेंटर मतलब क्या होगा कि जो लीडर होता है, तो लीडर को हमने आधा आधा काट दिया है। देखो लीडर है क्या बीच में, नहीं ना लीडर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीडर पूरा लीडर है, यहाँ पे लीडर के साथ कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लीडर है, यहाँ पे लीडर हटा दिया हमने, मतलब बीच का जो लीडर होगा उस लीडर को हमने हटा दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लीडर वाला पोर्शन बचा है, लेकिन उसके साथ देखो जो नीचे वाला जो पोर्शन है लीडर है, इसके साइड आइट साइड से ब्रांचेस यहाँ पे निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटर बोलेंगे। ये दोनों के दोनों अच्छे नहीं माने जाते हैं, दोनों का हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया कि भाई बीच वाला सेंटर लीडर भी होना चाहिए और वहां पे ब्रांचेस भी अच्छी होना चाहिए। ब्रांचेस देखो जितना ज्यादा आता है, जैसे हम सेंटर लीडर की हम बात करेंगे, तो सेंटर लीडर में क्या होता है, उतना अच्छा नहीं माना जाएगा सेंटर लीडर में। सेंटर लीडर में क्यों नहीं अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखो भाई सन की जो इंटेंसिटी होती है, तो सन की इंटेंसिटी भाई ये तो कैसा होता है, बहुत ही डेंस होता है। अरे बहुत ही कैसा हो जाएगा, डेंस होता है। डेंस मतलब क्या होता है, गहना होगा यहाँ पे, है ना। तो बहुत ही ज्यादा जब डेंस होगा, तो अपर लिप जो होती है, तो अपर लिप पे तो जो मतलब फोटो यहाँ पे पहुंच, मतलब प्रकाश यहाँ पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो लोअर लिप होगी भाई, लोअर लिप पे प्रकाश कैसे पहुंचेगा, लोअर लिप पे वहां पे फोटो मतलब जहाँ पे लाइट होगा, लाइट की इंटेंसिटी लोअर लिप पे पहुंच नहीं पाएगी। अब जब लोअर लिप पे लाइट की इंटेंसिटी पहुंच नहीं पाएगा, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा क्या, नहीं होगा। तो इस कारण से ये क्या होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। अब ये देखो ओपन सेंटर को देखो, ओपन सेंटर में लीडर है ही नहीं। अब पेड़ यदि थोड़ा सा भी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गिरने लग जाएगा, क्योंकि भाई मेन जो इसका लीडर है, लीडर तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसी कारण से हमने दोनों को जोड़ा, सेंट्रल लीडर और ओपन सिस्टम दोनों को हमने क्या किया, मर्ज किया, और मर्ज करके फाइनली हमने पास बना मॉडिफाई सेंट्रल लीडर सिस्टम, माना जो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बेस्ट होता है, और कमर्शियली इसको यूज भी किया जाता है। तो जो पूछेगा बताओ सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो सबसे बेस्ट जो होता है मॉडिफाई सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है। इसको ध्यान रखना गाइस कि लीडर किसमें बढ़ने नहीं दिया जाता है, लीडर को पहले ही कट कर दिया जाता है। तो लीडर को पहले ही कट कर दिया जाता है, ओपन सेंटर में कट कर दिया जाता है। नीचे की जो डेंस एरिया होता है, लोअर लिप वगैरह होती है, लोअर लिप प्रॉपर्ली वहां पे ग्रो नहीं कर पाती है, जिसका लाइट इंटेंसिटी बहुत ही कम होता है, तो वो कौन सा होता है, आपका सेंट्रल लीडर में होता है। इसको ध्यान रखना। यही पूछेगा सबसे बेस्ट और कमर्शियल तरीके से कौन सा यूज किया जाएगा, सबसे बेस्ट और कमर्शियल तरीके से गाइस यूज होगा, वो कौन सा होता है, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम यूज होता है। ठीक है, जिसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। अब देखो कभी कभार क्या होता है, ओकेशनल क्वेश्चन ऐसे बन भी जाते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम, जैसे इनका आईजीक्यू में पेपर, आईजीक्यू का जो पेपर था उसमें देखा भी था हम लोगों ने, जब हम पेपर डिस्कशन कर रहे थे वहां पे, कि जो सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं, मतलब पास पास के नाम से जानेंगे। ये सुटेबल नहीं होता है हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई वगैरह होती है, मतलब ज्यादा जो ऊंचाई वगैरह एरिया होता है, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वहां पे बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा। जो हॉट एरिया होगा, गर्म क्षेत्र होता है, वहां पे सुटेबल नहीं होता है। और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, तो वहां पे भी क्या होता है, सुटेबल नहीं माना जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि इन दिस सिस्टम में मेन स्टेम
ऑफ द ट्री इज अलाउड टू ग्रो अनइंटरप्टेड, मतलब जो मेन सिस्टम होगा उस मेन सिस्टम को हमको अनइंटरप्टेड करना है। अनइंटरप्टेड मतलब क्या होगा, बिल्कुल भी उसके साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। भाई इंटरप्टेड मतलब आप किसी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब उसके साथ आप थोड़ा बाधित कर रहे हैं, वहां पे उसको परेशान कर रहे हैं, तो दखल अंदाजी कर रहे हो, है ना। अनइंटरप्टेड मतलब बिल्कुल भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो हमारा सेंट्रल लीडर होगा उसको हम वैसे का वैसा हम बढ़ने देंगे। तो ये गाइस ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सेंट्रल लीडर जो सिस्टम होता है ऐसा कौन सा मेथड होगा कि जिसमें सेंट्रल लीडर को बढ़ने देते हैं वहां पे, बाकी कोई पत्तियों मेरे सेंटर लीडर के साथ छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। ध्यान रखना सेंटर जो लीडर सिस्टम होगा इसको हम क्लोज्ड सेंटर के सिस्टम के नाम से भी हम जानेंगे। सेकंड नंबर पे होता है ओपन, होता है ओपन में क्या देखा था हम लोगों ने, भाई लीडर था, लीडर को हमने कट कर दिया था वहां पे, फिर भी अच्छा नहीं माना जा रहा था, तो ओपन को हम क्या बोलते हैं, इसको वेस्ट सिस्टम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नॉट सुटेबल फॉर फ्रोस्ट प्रोन एरिया, जहाँ पे सूखे क्षेत्र होंगे वहां पे इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बोलते हैं ना ड्रॉट प्रोन एरिया। आप लोग पढ़ते हो भी एक्सटेंशन में डीपीएपी प्रोग्राम, कब आया जल्दी बताइए, डीपीएपी प्रोग्राम कब आया था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब आया था जल्दी बताइए, डीपीएपी कब आया था, डीपीएपी प्रोग्राम पढ़ते हैं ना आप लोग एक्सटेंशन में, डीपीएपी प्रोग्राम कब आता है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब आता है, कब आया था, कब स्टार्ट किया गया था। जो डीपीपी जो प्रोग्राम होता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम की हम बात करेंगे, तो प्रोग्राम कभी स्टार्ट हुआ था, 1970 एंड 1971 में स्टार्ट हुआ था, 1971 एंड 70 में स्टार्ट किया गया था यहाँ पे। इसके अंतर्गत ओपन की भी हम बात करेंगे, आप इसके नाम ही ध्यान रखिएगा ना गाइस, नाम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ओपन को हम किस नाम जानते हैं, बेस के नाम से भी जानते हैं। और जो नॉट सुटेबल होता है, मतलब प्रोन के लिए जहाँ पे डिजर्ट एरिया होगा वहाँ पे बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है, जैसे पीच, गवावा, बेर, एप्रीकोट, इन क्रॉपों के लिए सुटेबल माना जाएगा। देखो पीच हो गया, आपका गुआवा हो गया, बेर हो गया, एप्रिकॉट हो गया, यहाँ पे इनके लिए सुटेबल माना जाएगा, तो इनको ध्यान रख लेना नॉर्मली, मतलब इम्पोर्टेंट है, नॉर्मली नहीं है, सॉरी। जो ओपन होता है, ओपन को बेस सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं, कौन कौन सी क्रॉप होगा, दोनों के लिए हम बात करेंगे, दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या कहलाता है, मॉडिफाइड, जो बीच वाला हमने देखा था यहाँ पे गाइस, है ना। तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाएगा, मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर कमर्शियल, यदि कुछ का बताओ कमर्शियल में कौन सा यूज किया जाएगा, तो मोस्ट ये मॉडिफाइड लीडर सिस्टम यूज किया जाएगा। दिस सिस्टम इज इंटरमीडिएट, मतलब बीच वाला की यदि हम बात करेंगे फ्रॉम द सेंटर लीडर एंड ओपन, मतलब सेंटर लीडर एंड ओपन सिस्टम। सेंटर लीडर मतलब तो पूरे को पूरा हमने बनने दिया, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, ओपन मतलब हमने कट कर दिया, तो दोनों का जो इंटरमीडिएट रूप होता है, मतलब दोनों का जो बीच का रूप होता है वो कौन सा होता है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम होता है, जो सबसे बेस्ट भी माना जाता है। द ब्रांचेस आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अलाउिंग, मतलब आप ब्रांचेस को यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हो, काट छाट कर दोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ब्रांच को डिस्टर्ब यहाँ पे करना पड़ेगा। प्लेंटी ऑफ सनशाइन, ताकि जो लाइट की इंटेंसिटी हो, लाइट की इंटेंसिटी एकदम भरपूर मात्रा में हो, एडेक्वेट मात्रा में वहाँ पे, रिच द इंटीरियर ऑफ द ट्री, और जो प्रॉपरली जो प्लांट वगैरह होगा तो प्लांट पे प्रॉपरली तरीके से लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पे पहुंच पाए, जिस कारण से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ज्यादा वहाँ पे बनेगा गाइस। तो ये देखना सबसे बेस्ट माना जाएगा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इसमें आप लोग क्रॉप का भी ध्यान रखना, कौन कौन सी क्रॉप लगाते हैं हम लोग, तो देखो एप्पल, पियर, वही अपने फ्रूट आ गए, पोम वाले फ्रूट आ गए, देखो पोम में पाया जाता है ना आपका, पोम बोलते हो, या तो फिर आप बोल दो यहाँ पे फ्लेक्सी बोल दो, है ना। तो एप्पल होता है, पियर, ये दोनों साथ में चलते हैं, है ना। बाकी प्लम को देख लेना आप लोग, प्लम थोड़ा अलग हो जाता है। और स्वीट चेरी को भी ध्यान रखना है, तो एप्पल, पियर, प्लम और स्वीट चेरी में होता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, के सबसे बेस्ट होगा। आगे हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप वाइन, जिसमें कोई डाउट टिकल तो यू कैन आस्क, फिर इसको देख लीजिए गाइस किससे क्या करते हैं, सबसे बेस्ट होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, है ना। एक बार रीड करो इसको एक बार, मॉडिफाइड ऑफ ट्रेनिंग, है ना। बाकी हम इसके बाद नेक्स्ट टाइम इसको हम पढ़ेंगे कि जो ग्रेप मतलब वाइन के लिए स्पेशली कौन कौन सा होता है, हेड सिस्टम कौन सा होता है, लीफ सिस्टम कौन सा होगा, ये सारा हम अभी पढ़ेंगे और खुदने का भी कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट में। इसको रीड करो एक बार।
बने रहना जाएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मेथड वगैरह अलग अलग है ना, तो जाओ कहाँ हो जाएगा। आप लोग कमेंट में टाइप कर दो जिन लोगों को मतलब किस्सा करना है सी सेट के लिए आए, तो आप लोग कमेंट में टाइप कर दो, बट मैं आगे बढ़ता हूँ, लास्ट में कमेंट में आपको रीड कर लूंगा कि भाई सी सेट की वीडियो वगैरह भेजो, किस्सा करो आप लोग। देखो क्लासेस वगैरह ज्वाइन करोगे तो कोई मतलब भी नहीं आएगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ, टाइम वेस्टेज करने की बात है। उतना टाइम हमारे पास है ही नहीं कि हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे पढ़े। वीडियो से हो जाएगा काम आपका, डोंट वरी। तो यदि लिंक वगैरह भेज दूँ तो आप लोगों को मैसेज कर दीजिए, हाँ कमेंट में कीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में, ताकि मैं वहाँ पे देख सकूँ सभी कमेंट पढ़ सकूँ वैसे सभी लोग क्या चाहते हैं एक्चुअल में, है ना। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपका एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। सभी बच्चे करेंगे टाइप है ना, कोई छूटे ना, ध्यान रखना। मेरे को इंडिविजुअली प्रॉपरली नाम ना लेना पड़े कि हाँ क्या नाम है, राधेश्याम, नितिन, जयंत, अनुष्का, पूजा, आप लोग टाइप करो, है ना बेटा, सभी लोग नितिन। आप लोग बोल दीजिए सब रहे। आगे हम स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेपवाइन की हम बात करेंगे। देखो स्पेशली हमने देखा था गाइस कि जो ग्रेपवाइन सिस्टम होता है, तो ग्रेपवाइन में हमने एक सिस्टम यहाँ पे देखा था, आप सभी लोग जानते हो, हमने जो रेशियो यहाँ पे कंसिडर किया था वो कौन सा किया था, बोवर सिस्टम हमने देखा था ग्रेपवाइन में, देखा था बोवर सिस्टम, देखा था ना बोवर सिस्टम ने, देखा था बोवर सिस्टम किस बनाता है, देखा था नहीं देखा था बोवर सिस्टम, बताइए। देखा था ना, हमें ग्रेप में ही पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो स्पेशली यहाँ पे जो बताया गया है वो किसके लिए बताया गया है, ग्रेप वाइन्स के लिए बताया गया है ना, ग्रेप वाइन्स के लिए स्पेशली यहाँ पे दिया गया है ना, ये ट्रेनिंग सिस्टम दिया गया स्पेशली ग्रेप वाइन के लिए दिया गया है। अब ग्रेप वाइन के लिए हमने एक पढ़ चुके हम लोग बोवर सिस्टम, है ना। बोवर जो सिस्टम होता है ऐसे कैसे बनाया जाता है, जैसे जो मंडप वगैरह होता है, समझे ना, मंडप वगैरह जैसे भाई क्या होता है जब लगन वगैरह लगते हैं, दूल्हा दुल्हन उसके बाद बैठे रहते हैं, है ना, फिर लगन 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 लगा सावधान, इस प्रकार से सभी लोग बोलते हैं हाँ, सावधान। फिर वो पंडित जी और बोलते हैं सावधान, फिर सभी लोग बोलते हैं सावधान, है ना, दो तीन बार ऐसा होते ही सभी बाजे नगाड़े सब तैयार हो जाते हैं। तो बोर सिस्टम वैसे ही होता है, वैसे का वैसे ही होता है भाई, जैसे कहते हैं मंडप बना रहता है ऊपर छत जैसा होता है। तो बोर भी वैसे ही रहता है ना मंडप जैसे, जैसे आपने देखा था जो कुकुरबिटेसी से क्रॉप होता है, तो कुकुरबिटेसी से क्रॉप में भी क्या होता है, वैसे मंडप बना रहता है। तो मंडप होना बहुत जरूरी होगा ना, तभी तो वहाँ पे टेंडल से जाएंगे, फिर टेंडल से प्रॉपरली जाएंगे, उसको वहाँ पे क्लीन करेंगे, तभी तो प्रॉपरली अच्छे से ग्रो हो पाएगा वहाँ पे। तो मंडप बहुत जरूरी होगा, ध्यान रखना, मंडप को हम क्या बोलते हैं, बोवर सिस्टम हम बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जो स्पेशली ग्रेप की हम बात करेंगे तो ग्रेप में अलग अलग होगा। यहाँ पे ये देखो हमने देखा था बोवर सिस्टम, ये देखिए ग्रेप में हमने देखा था कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कॉस्ट बेनिफिट इसका रेशियो कितना होता है ना। तो कॉस्ट इसका जो बेनिफिट रेशियो होगा कितना होता है, 1:1 रेशियो 2.0 ऐसे होता है ना। तो देखिएगा ना, आई थिंक ऐसा ही होता है मे बी, एक बार देखिएगा आप लोग, है ना। तो देखो जो बोर्ड सिस्टम होगा, तो बोर्ड सिस्टम स्पेशली यूज किया जाता है इस ग्रेप में, जो मंडप होता है तो मंडप के जैसा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, क्रिस क्रॉस होता है, क्रिस क्रॉस जैसा खेलते थे ना, जैसे आप लोग अभी खेला मतलब इसे इस प्रकार से देखो, क्रिस क्रॉस ऐसा होता है। क्रिस क्रॉस की बात करेंगे तो क्रिस क्रॉस किसका देखो ऐसा होगा, जिससे आप लोग अभी एक सिस्टम भी खेलते हैं, मेरे से कट किया, फिर यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे कट किया, ऐसे खेलते हैं ना, मैं कॉपी पेस्ट करते हैं नहीं करते हैं, तो यहाँ से कट लग गया, यहाँ से कट लगा, मैं गया था कहीं पे तो उन्होंने मेरे को बताया, वो खेल रहे थे और फिर मेरे को बताया सर आप भी शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पे कट करते जाइए, कट करते जाइए, कट करते जाइए, अब समझ में आ रहा है मैं कहाँ पे बताया था। तो ये वैसे ही होता है, जो आपका बोर सिस्टम होता है ना, कैसे होता है, क्रिस क्रॉस जैसे होता है। तो क्या बोल रहा है कि सुटेड फॉर मतलब जो विगोरस वगैरह होते हैं, विगोरस मतलब बहुत अच्छा, वहाँ पे विगोर की बात कर रहा है, विगोर मतलब क्या होता है, उसके ओज वगैरह की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसको विगोर सबसे अच्छा माना जाएगा। तो कल्टिवेटेड एज वेल एज कमर्शियल यूज्ड, बोर सिस्टम जो होता है कमर्शियली यूज्ड किया जाता है। दी वाइन्स आर ट्रेंड क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस नेटवर्क होता है, क्रिस क्रॉस मतलब ऐसा होता है, ये पूरा जो बन गया है क्रिस क्रॉस बन गया, मतलब ऐसे होता है ना, मतलब गुत्था गुत्था रहती है, हमें पूरी तरीके से पजल टाइप रहता है वहाँ पे, मंडप को इसे सजाते हैं ना हम क्रिस क्रॉस जैसे, तो ऐसे तो पूरा तरीके से रहता है, वो कहते हैं क्रिस क्रॉस होता है, है ना।
तो ध्यान रखना पूछेगा क्रिस क्रॉस नेटवर्क ऑफ वायर्स, मतलब वायर का जो क्रिस क्रॉस नेटवर्क होगा उसके लिए होता है। तो वायर का जो क्रिस क्रॉस जो नेटवर्क होगा गाइस वो किसके लिए होता है, पावर सिस्टम के लिए होता है। ध्यान रखना कमर्शियल तरीके से पूछेगा कौन सा ट्रेनिंग वाला यूज किया जाएगा कमर्शियल रूप से, तो कमर्शियल रूप से जो यूज किया जाएगा वो पावर सिस्टम में यूज किया जाएगा। कैसे होता है, रूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मंडप जैसे होता है, इसको मंडप भी बोल सकते हो या तो इसको क्या बोल सकते हो, परगोला भी बोल सकेंगे। स्पेशली यूज होता है अनाबे साइड के लिए यूज होता है। अनाबे साइड क्या होता है, ग्रेप की वैरायटी होता है, उसके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। तो ध्यान रखना गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है। पावर सिस्टम में पूछा जाएगा क्रिस क्रॉस के लिए कौन सा होगा, तो क्रिस क्रॉस के लिए होता है पावर सिस्टम, जिसको हम मंडप या तो परगोला के नाम से भी हम जानते हैं। देखो इसे बोला मंडप वगैरह दिख रहा है ना जैसे, ठीक है। तो कैसे दिख रहा है कि मंडप के समान ही दिख रहा है क्रिस क्रॉस वगैरह। तो ध्यान रखना भूलना मत है ना कि हमने क्या बनाया, मंडप किसका बनाया था। मंडप में क्रिस क्रॉस करते हैं ना हम लोग, कोई लकड़ी इधर से डालते हैं कोई लकड़ी उधर से डाल रहा है, जब मंडप से जाते तो इसे कहते हैं लकड़ी उधर उधर करते रहते हैं, ठीक है। जिसको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पावर सिस्टम है कमर्शियल तरीके से यूज किया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे टेलीफोन। देखो टेलीफोन की हम बात करेंगे, टेलीफोन करेंगे तो सबसे बेस्ट टेलीफोन ही माना जाएगा, लेकिन उसको हम लास्ट में देखेंगे टेलीफोन को। हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि जो हेड सिस्टम होता है, देखो हेड सिस्टम में क्या होता है कि ओनली जो फोकस किया जाता है वो हेड पे ही फोकस किया जाता है। ये देखो यहाँ पे कि जो बीच वाला पार्ट है इस पे तो फोकस ही नहीं किया, जो ऊपर वाला पार्ट है ऊपर वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, है ना। जो ऊपर वाला पार्ट है तो ऊपर वाले पार्ट पे फोकस किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं हेड सिस्टम हम बोलते हैं, है ना। बोलिए इसको हेड सिस्टम हम बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, विगोरस कल्टीवार होता है। विगोरस कल्टीवार मतलब इसकी जो ब्रांचेस वगैरह होती है वो कैसे होती है, बहुत ही कम ब्रांचेस वगैरह होती है। तो कैसा होता है, लेस विगोरस वाल बोला है, लेस विगोरस कल्टीवार मतलब बहुत ही कम इसका कल्टीवार वगैरह होता है। इट इज अ वेरी सिंपल होता है, सिर्फ हेड, हेड मतलब क्या होता है हमारा हेड, मतलब ये वाला भाग सिर्फ इसी पे हम ध्यान दे रहे हैं। सुटेबल फॉर लेस विगोरस कल्टीवेटर, जहाँ पे जिसके कम ब्रांचेस वगैरह शाखा वगैरह होता है, लेस विगोरस वगैरह होता है, वहाँ पे हेड सिस्टम यूज किया जाएगा। कुछ वेरायटी दिया गया है, परलेट, डिलाइट, ब्यूटी और सीडलेस वेरायटी दिया गया है, ब्यूटी सीडलेस है ना। परलेट, डिलाइट और ब्यूटी सीडलेस ये किसके लिए होता है, एक स्पेशली ग्रेप के लिए बनाया गया है। तो ध्यान रखना हेड सिस्टम लेस विगोरस, जरूर ध्यान रखना लेस विगोरस वाला कौन सा होता है, आपका हेड सिस्टम होता है। मंडप परगोला जो बनाया जाएगा कौन सा होता है, बोर सिस्टम होता है, ठीक है। कमर्शियली यूज भी किया जाता है बोर सिस्टम, ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे निफिन की, हम बात करते हैं जो नाइफ, सॉरी नाइफिन की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, फोर केन से बने होते हैं। फोर केन से कैसे बने होते हैं, जैसे इस प्रकार से, जैसे बीच में लगा रहता है और यहाँ से बीच वाला प्लांट जाता है और यहाँ पे दो ऐसे निकले रहते हैं वायर वगैरह, इसमें वायर ऐसे लगा देते हैं और फिर यहाँ से हम ऐसे लगा, ऐसे लगा देते हैं। फिर प्रत्येक से दो दो निकलती जाती है, जैसे यहाँ पे निकलेगा तो एक इधर चली जाएगी एक इधर चली जाएगी, फिर एक इधर चली जाएगी एक इधर चली जाएगा, यहाँ से एक इधर चली जाएगा इधर, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोरकेन सिस्टम भी बोलेंगे। फोरकेन सिस्टम मतलब देखो एक ये हो गया, एक दो तीन चार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोरकेन सिस्टम बोलेंगे। तो ध्यान रखना नॉर्मल्स को ध्यान रखना कि जो आपका जो निफिन सिस्टम होता है, सॉरी निफिन जो सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोरकेन सिस्टम बोलते हैं। अर्ली मस्किन जो वैरायटी होती है उसमें किया जाता है। तो ये देखो पे केन, इस प्रकार से इसको केन बोलते हैं। यहाँ पे टू वायर्स वाला होता है, यहाँ पे ये देखिए एक यहाँ पे बीच में लगा है और एक इसके ऊपर लगा है यहाँ पे, है ना। ये देखिए लकड़ी वगैरह लगा दी है, वायर का भी करते हैं लेकिन इधर यहाँ पे लकड़ी वगैरह लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से कोई ब्रांच वगैरह निकलेगी, है ना, इस प्रकार से। तो ये कहते हैं जो आपका निफिन सिस्टम होता है इसको फोरगेन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगले में करेंगे टेलीफोन सिस्टम, हमारा लास्ट आता है। टेलीफोन जो सिस्टम होता है गाइस ध्यान रखना, ये सब जो बोवर सिस्टम होता है, बोवर सिस्टम मॉडिफाई मतलब बोवर सिस्टम जो यूज किया जाता है, मतलब स्पेशली आपका कुकुरबिट्स क्रॉप में भी यूज होता है और ग्रेप में भी यूज होता है और कमर्शियल तरीके से यूज किया जाएगा बोवर सिस्टम। लेकिन बोवर सिस्टम का मॉडिफाइड रूप पूछेगा तो कौन सा जाएगा, टेलीफोन सिस्टम आएगा। बोर सिस्टम का मॉडिफाइड जो रूप होगा वो सा होगा टेलीफोन सिस्टम आएगा। या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या होगा, हेड से भी ऊपर चले जाता है, हेड हेड से ऊपर, तो हेड से भी जब ऊपर चले जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, ओवरहेड बोल देंगे। तो ओवरहेड टेल सिस्टम, ये जो हम बात करेंगे मॉडिफाइड जो बोर सिस्टम होता है, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिक्स केन सिस्टम भी बोलेंगे। मतलब यहाँ पे देखो ये एक निकला है यहाँ पे, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे निकलते जाएंगे, ये थोड़ा और बड़ा होगा, मतलब इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 6 केन से निकलते हैं यहाँ पे, प्रत्येक केन से यहाँ पे
दो दो या तीन तीन निकलते हैं इस प्रकार से। तो तीन यहाँ पे हो गए, तीन यहाँ पे बन गए, टोटल कितने कैंसिल हो जाएंगे, 6 कैंसिल हो जाते हैं। तो जब 6 कैन सिस्टम किसको बोलेंगे, तो 6 कैन टेलीफोन को बोलेंगे। 4 कैन सिस्टम किसको बोलते हैं, तो आपका जो नीथिंग सिस्टम होता है उसको 4 कैन बोलेंगे, है ना। और जो 6 कैन वाला होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेलीफोन। टेलीफोन ध्यान रखना, 6 कैन सिस्टम होता है सुटेबल फॉर विगोरस विगोरस कल्टीवार। विगोरस में ज्यादा से ज्यादा इसका जो कल्टीवार वगैरह होगा, तो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, टेलीफोन सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाएगा। इसी के साथ जो होता है हमारा ग्रेड का अंतर्गत जो होते हैं ट्रेनिंग वगैरह का, इसी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुर्निंग के बारे में। तो बोटिंग में पॉइंट एवरीवन ये नो, इसको देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है और हो सकता है आपके बीएचयू के लिए भी हो। एक बार रीड कर लीजिए इसको, लेकिन रीड जरूर करना, नाम तो ध्यान रखना ही, एक इमेज बन जाएगा तो आप लोग लगा पाओगे वहां पे। बट हम पुरने, अगर हम पढ़ेंगे पुरने के, तो पुरने में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना, मैं वहां पे कुछ नोट करवाऊंगा। पुरने में सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे। मैं नोट करवा देना पुरनिंग वाला। बाकी एक बार इसको रीड कर लो, ट्रेनिंग वाला कौन सा है, ट्रेनिंग फॉर ग्रे फाइन्स के लिए। इसको देख लो, नीति सिस्टम को भी। ठीक है, टेलीफोन देखना, ये बोर्ड सिस्टम का मॉडिफाई फॉर्म होगा। पूछेगा बोर्ड सिस्टम का मॉडिफाई कौन सा होगा, टेलीफोन। टेलीफोन 6 ध्यान रखना, टेलीफोन 6 और निफिन 4। बोर्ड सिस्टम देख लो, मंडप, मंडप बोलते क्रिस क्रॉस, ध्यान रखना बोर्ड सिस्टम में होगा। चलिए, तो ये क्या होता है हमारे यहाँ पे जो बोर्ड सिस्टम होगा, मतलब ग्रेप वाइन्स के बारे में हम लोग अलग अलग देखा। ये पूरी तरीके से हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। पेन कॉपी निकालिए, कुछ लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। पूरी मैं पुर्निंग के लिखवा रहा हूँ। तो देखो, ट्रेनिंग का हमने अलग अलग देखा। ट्रेनिंग का हमने देखा भाई, मॉडिफाई हमने क्या देखा, सबसे पहले सेंट्रल लीडर सिस्टम देखा, ओपन लीडर सिस्टम देखा और मॉडिफाई मॉडिफाई सेंट्रल लीडर सिस्टम देखा। मतलब तीनों अलग अलग देखे। उसके बाद हमने ग्रेप के देखे, ग्रेप में हमने 4 टाइप से देखे। अब हम देखेंगे पुर्निंग के बारे में। तो पुर्निंग आप लोग नोट करो, है ना। उसका पीडीएफ में बना नहीं पाया, तब लोग उसको नोट कीजिए, है ना। पुर्निंग का नोट करना। होगा स्क्रीन पे शो, इसे मैं मेरे को बताइए, थंबनेल दे दीजिए। स्क्रीन पे शो हुआ है नहीं हुआ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हो चुका है स्क्रीन पे, ये से नो बोलो भाई। चलिए, अब नोट करते चले हैं ना ट्रेनिंग के। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार ओकेशनल डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो उसको आप लोग नोट करना है, इसमें लिखवा रहा हूँ, उसको नोट करना है। चलिए, देखो सबसे पहले लिखो कि ये पुर्निंग के अंदर हम देख रहे हैं, ट्रेनिंग हमारा कंप्लीट होता है, अब हम करेंगे पुर्निंग करते हैं हम लोग, है ना। तो पुर्निंग में लिखना, सबसे पहले थीनिंग लिखना, थीनिंग, थीनिंग आउट। ये पुर्निंग के अंतर्गत है ना, थीनिंग आउट।
थिनिंग आउट आपने देखा था, थिनिंग आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस होता है गाइस। थिनिंग जो होता है एक मैंडेटरी कल्चर प्रैक्टिस होता है, हमने पढ़ा था वेजिटेबल के अंतर्गत। पहले बताइए थिनिंग वेजिटेबल में कहाँ पे करते हैं हम लोग, कौन सी क्रॉप में किया था हम लोगों ने, पहले बताइए। सर बिटर गार्ड। उन्होंने बिटर गार्डन में किया, बिटर गार्ड, नो बिटर गार्डन। थिनिंग जो प्रोसेस किया था हम लोगों ने किसमें किया था, सुगर बीट, यस नो, शुगर बीट में किया था हम लोगों ने। जो हमारे जो शुगर बीट होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला पोर्शन देखना आप लोग, जैसे सपोज डेट यहाँ पे मतलब ये वाला पोर्शन लगा है, तो अब देखो यहाँ पे तो ये डगाल अच्छी जा रही है भाई, ये डगाल भी अच्छी जा रही है, ये डगाल भी प्लांट के प्रॉपरली ग्रो कर रही है, ये डगाल भी ग्रो कर रही है, ये डगाल भी ग्रो कर रही है, ये डगाल भी ग्रो कर रही है। लेकिन जिस डगाल पे यहाँ पे इंसेक्ट लग चुका है, तो डगाल ऐसे झुलस गई है, अभी डगल पुलिस झुलस गई है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मतलब ये पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर, मतलब यहीं पे मेन लग चुका है, अब जब मेन यहीं पे लगेगा तो इसको तो हमको यहीं से काटना पड़ेगा, अब यहाँ से थोड़ी ना काटेंगे हम, है ना। तो ये जब इसको हम यहाँ से हम कट कर देंगे तो ये कहलाता है आपका थिनिंग आउट कहलाता है ना। तो थिनिंग आउट में थोड़ा डेफिनेशन लिखना आप लोग, हाँ लिखो सिर्फ डेफिनेशन थिनिंग आउट में। लिखो थिनिंग आउट में, वेन, लिखो वेन अ shoot is entirely removed। शूट को क्या किया जाता है, इंटायरली रिमूव किया जाता है फ्रॉम, कहां से करेंगे, फ्रॉम द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्रोथ, जहां से जो ग्रोथ कर रहा था वहां से उसको रिमूव करेंगे, है ना। जिसको ध्यान रखना कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थिनिंग आउट बोलेंगे, लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओकेजनली डायरेक्टली क्वेश्चन में से पूछ ले जाते हैं कि जब सूट वाला पार्ट मतलब जो इसके जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट से जो ग्रोथ कर रहा है वहां से भी खराब हो चुका है, जब वहां से आप रिमूव करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको आप क्या बोल दोगे, थिनिंग आउट बोल दोगे, ठीक है। हो चुका है, लिख लो अच्छे से। क्या बोला है, क्या लिखा मैंने, वेन अ सूट इज इंटायरली रिमूव, मतलब सूट को हम पूरा रिमूव कर रहे हैं, कहां से रिमूव कर रहे हैं, द पॉइंट ऑफ ग्रोथ, मतलब जहां से पॉइंट से ग्रोथ कर रहा है, जिस सपोज टी वाला पॉइंट है यहाँ से ग्रोथ कर रहा है, तो यहीं से हमको, यहीं से हमने उसको रिमूव कर दिया है। तो ये क्या कहलाता है, थिनिंग आउट कहलाता है। जैसे आपको बताया था सुगर बीट में, बताया था कि सुगर बीट में जो एक्स्ट्रा प्लांट वगैरह होते हैं जो जमीन से जुड़े रहते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, थिनिंग करते हैं, मतलब पूरा प्लांट ही हम उखाड़ देते हैं। तो वो प्रोसेस सुगर बीट में किया था, सुगर बीट में हमने थिनिंग आउट, थिनिंग किया था, है ना। तो थिनिंग प्रोसेस इज अ वेरी एसेंशियल, यदि पूछेगा तो सुगर बीट में किया जाता है। आई थिंक इससे हमने फ्लावर में भी देखा था, लेकिन फ्लावर का नाम इनको ध्यान में आ रहा है, लेकिन क्रॉप पक्का है कि सुगर बीट ही आएगा यहाँ पे। और थिनिंग आउट प्रूनिंग के अंतर्गत क्या होगा, इसको जरूर ध्यान रखना। आगे लिखो नेक्स्ट टर्म, स्क्रीनशॉट ले लो जिन लोगों ने नहीं लिखा है। आगे लिखो हैंडिंग बेक, हेडिंग बेक। देखो हेडिंग बेक जो प्रोसेस होता है, अब इसको है ना या करके टॉपिंग लिख लो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। या करके टॉपिंग, टॉपिंग लिखना गलत होगा, बट एक प्रकार से देखा जाए कि आपको बहुत लंबे समय तक उसको याद रखना है, तो टॉपिंग से कनेक्टेड कर दो, कभी इसको भूलोगे नहीं। तो हेडिंग बेक ये हम किस में करते हैं, प्रूनिंग में करेंगे। हेडिंग बेक मतलब क्या होगा, टॉपिंग, टॉपिंग में हम क्या करते हैं, टॉप वाले पोर्शन को हम रिव्यू करते हैं, है ना। अब देखो ये प्लांट वगैरह है, तो इस प्लांट में सपोज करो कि यहाँ पे इंसेक्ट लगा है, अब यहाँ पे जब इंसेक्ट लगा है तो हमको यहाँ पे काटने की आवश्यकता है क्या, नहीं काटने की आवश्यकता है। तो भाई इसी पोर्शन को हम रिव्यू करेंगे ना जहाँ पे इंसेक्ट वगैरह डिसीज लगा है। तो जहाँ पे इंसेक्ट और डिसीज लगा है, तो जो हेड वाला पोर्शन होता है, देखो यहाँ पे लिखा है हेड, हेड मतलब क्या होता है, सर, जब उसके सर को हम रिव्यू करते हैं तो वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है, तो आपका हेडिंग बेक कहलाएगा। जिसको डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे, हेडिंग मतलब टॉपिंग, बोलना सही नहीं है, लेकिन आप उसको बोलोगे तो बिल्कुल सही जाएगा, वहां पे क्वेश्चन सही चले जाएगा। हेडिंग बेक, हेडिंग में पे लिखना कि व्हेन द टर्मिनल पोर्शन, लिखो व्हेन, लिखो व्हेन द, व्हेन
दी टर्मिनल पोर्शन, बोलते जा रहे हो नहीं राइटिंग समझ में आए तो अब लिख लेना, व्हेन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ ब्रांच या सूट इज रिम्यूव्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, हेडिंग बैग बोलते हैं, हेडिंग बैग है ना, लिख लेना, पीडीएफ में आपके पास नहीं है। देखो उसके मेन पॉइंट से थे, उसको जो जहां पे ग्रो कर रहा था, मतलब ग्रोथ वाले पॉइंट से थे रिम्यू करोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका थिनिंग आउट कहलाएगा। यदि टर्मिनल पोर्शन को रिम्यू करोगे तो क्या कहलाएगा, हैंडलिंग बैक कहलाएगा। लिखे इसको। ठीक है, एक और प्रोसेस लिखना थी, देखो दो हमने देख लिए यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे लिखो डी हॉर्निंग, आपने लिखा हुआ डी हॉर्निंग, ये एनिमल में भी होता है। डी हॉर्निंग क्या होता है, इंसेक्ट के जो हॉर्न वगैरह होते हैं उस हॉर्न को रिमूव करना, मतलब जो ऊपर के जो एक्स्ट्रा हॉर्न वगैरह होते हैं उसको रिमूव करना है, वो क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है। सॉरी इंसेक्ट में नहीं, आपके एनिमल में है ना, मेरा माइंड कहाँ चल रहा है। एनिमल की यदि हम बात करेंगे तो एनिमल में जो जो उसकी सींग वगैरह होते हैं उस हॉर्न को रिमूव करते हैं, किसी से घिसते हम लोग, यहाँ पे कास्टिक पोटास वगैरह हम लगाते हैं आफ्टर, तो वो क्या कहलाता है, आपका डी हॉर्निंग कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब पेड़ वगैरह होते हैं जो एक दूसरे में घुस जाते हैं, मतलब ऐसे चलते ना कि कोई पेड़ इधर से आया वो इसमें चले गया है, कोई पेड़ इधर से आया तो वो इसमें, तीसरा पेड़ भी इधर से, मतलब दोनों के तीनों तीनों चारों पेड़ एक दूसरे में से मतलब पजल्ड हो जाते हैं, मतलब ऐसे पूरे घुस जाते हैं, भाई इधर से वो पेड़ आया तो वो पेड़ उधर से, मतलब शाखा एक दूसरे से पूरे से लपेट ले लेते हैं यहाँ पे ना, पूरे से लपेट ले लेते हैं। तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका डी हॉर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो डी हॉर्निंग में डेफिनेशन लिखिएगा, देखो डेफिनेशन कि डी हॉर्निंग इज डन, देखो जल्दी फास्ट, डी हॉर्निंग is done to remove of overcrowding, overcrowding मतलब बहुत ही ज्यादा उसको क्राउडिंग हो चुका है। Dehorning is done to remove of overcrowding and intermingling ऑफ ब्रांचेस। इंटरमाइग्रेटिंग ब्रांचेस मतलब एक दूसरे के ब्रांचेस वहां पे क्लीन पूरी तरीके से पजल्ड हो चुका है वहां पे, है ना, इसको लिख लेना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डीहॉर्निंग इज डन टू रिमूव ऑफ ओवर क्राउडिंग, है ना, ओवर क्राउडिंग से पहचान लेना, यहाँ पे क्लिक करना ओवर क्राउडिंग को, ओवर क्राउडिंग एंड इंटरमीडिएट इंटर मिंगलिंग लिखना, इंटरमिंगलिंग है ना, इंटरमिंगलिंग